नमस्कार। मैं रजनीकांत उपाध्याय एक बार पुनः उपस्थित हूँ कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 2 को लेकर। आज इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे 9वां पाठ भूकंप विभीषिका, इसका अभ्यास कार्य। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न 1 है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में उत्तर लिखें। कस्य दारुण विभीषिका गुर्जर क्षेत्रम ध्वंसावशेषेषु परिवर्तितवती। किसकी दारुण विभीषिका गुजरात क्षेत्र को ध्वंस के अवशेषों में परिवर्तित कर दिया, त्रासदी में बदल दिया। तो इसका उत्तर होगा भूकंपस्य, अर्थात भूकंप के दारुण विभीषिका ने। दूसरा प्रश्न है, कीदृशानि भवनानि धाराशायिनी जातानि। किस तरह के भवन धाराशायी हुए। तो इसका उत्तर है बहुभूमिकानि, बहुमंजिला इमारतें धाराशायी हो गईं। दुर्वार जलधारा भी किम उपस्थितम। भयंकर जलधाराओं से क्या उपस्थित हो गया। तो इसका उत्तर होगा महाप्लावन दृश्यम, बाढ़ जैसा दृश्य उत्पन्न हो गया। कस्य उपशमनस्य स्थिरोपायः नास्ति। किसके उपशमन अर्थात शांत करने का कोई स्थिर उपाय नहीं है। तो इसका उत्तर होगा भूकंपस्य, अर्थात भूकंप को शांत करने का कोई स्थिर उपाय नहीं है। कीदृशाः प्राणिनः भूकंपेन निहन्यन्ते। किस प्रकार के प्राणी भूकंप से मारे जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा विवशाः, विवश प्राणी भूकंप से मारे जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। निम्न लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। समस्त राष्ट्रम कीदृशे उल्लासे मग्नम आसीत्। संपूर्ण राष्ट्र, संपूर्ण देश किसके उल्लास में मग्न था। तो इसका उत्तर है समस्त राष्ट्रम गणतंत्र दिवस पर्वणि नृत्य गीत वादित्राणाम उल्लासे मग्नम आसीत्। समस्त भारतवर्ष गणतंत्र दिवस पर्व में नृत्य गीत और बाजा इत्यादि के उल्लास में मग्न था। भूकंपस्य केंद्र बिंदु कः जनपदः आसीत्। भूकंप का केंद्र बिंदु कौन सा जिला था। तो इसका उत्तर है भूकंपस्य केंद्र बिंदु कच्छ जनपदः आसीत्। भूकंप का केंद्र बिंदु कच्छ जनपद था। अगला प्रश्न है, पृथिव्याः स्खलनात् किम जायते। पृथ्वी के स्खलन से क्या होता है। तो उत्तर है पृथिव्याः स्खलनात् महाकंपन्नम जायते येन महाविनाश दृश्यम समुत्पद्यते। पृथ्वी के स्खलन से महान कंपन होता है जिससे महाविनाश उत्पन्न होता है। समग्रम विश्वम कैः आतंकितम दृश्यते। संपूर्ण विश्व किसके द्वारा आतंकित है। तो उत्तर है समग्रम विश्वम, संपूर्ण विश्व ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोट, ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोट से, भूकंप से और महाप्लावन आदि और बाढ़ इत्यादि प्राकृतिक आपदा भी आतंकितम दृश्यते। बाढ़ इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं से आतंकित है संपूर्ण विश्व। अगला प्रश्न है, केषां विस्फोटैरपि भूकंपो जायते। किसके विस्फोट से भूकंप उत्पन्न होता है। तो इसका उत्तर है ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोटैरपि भूकंपो जायते। ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोट से भूकंप उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित शब्दों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करना है। भूकंप विभीषिका विशेषेण कच्छ जनपदम ध्वंसावशेषेषु परिवर्तितवती। भूकंप विभीषिका विशेष करके कच्छ जनपद को मलबा में परिवर्तित कर दिया। तो किसको मलबा में परिवर्तित कर दिया। तो यहाँ प्रश्न बनेगा, भूकंप विभीषिका विशेषेण कच्छ जनपदम केषु परिवर्तितवती, किसमें परिवर्तित कर दिया। तो ध्वंसावशेषु के स्थान पर होगा केषु। इसी तरह वैज्ञानिकाः कथयन्ति यत् पृथिव्याः अंतर्गर्भे
वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में पाषाण शिलानाम संघर्षेण कंपनम जायते, चट्टानों के संघर्षण से टकराने से कंपन होता है। तो प्रश्न बनेगा के कथयंती, कौन कह रहा है? तो यहाँ पर वैज्ञानिका के स्थान पे हो जाएगा के। विवशाः प्राणिनः आकाशे पिपीलिकाः इव निहन्यन्ते, विवश प्राणी आकाश में पिपीलिका के चींटी के समान मारे जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कहाँ पिपीलिका के समान मारे जाते हैं? तो आकाश के स्थान पर हो जाएगा कुत्र। अगला है एतादृशी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्रे घटिता। तो इस प्रकार की घटना, तो इसका प्रश्न बनेगा कीदृशी भयावह घटना, किस प्रकार की भयावह घटना? तो एतादृशी के स्थान पर हो जाएगा कीदृशी। तदिदानीं भूकंप कारणम विचारणीयम तिष्ठति, तब अब भूकंप के कारणों पर विचार करना चाहिए। तो भूकंप कारणम, इसके स्थान पर हो जाएगा किम, किसके कारण पर विचार करना चाहिए। अगला प्रश्न है भूकंप विषय पंचवाक्यमितम अनुच्छेदम लिखत। 5 वाक्य लिखना है भूकंप पर। तो आइए देखते हैं। पहला वाक्य हो जाएगा भूकंपः पृथिव्याः आकस्मिकं कंपनम भवति। भूकंप पृथ्वी के आकस्मिक कंपन होता है। भूकंप से पृथ्वी में आकस्मिक कंपन होता है, अचानक कंपन होने लगता है। भूकंप समय जनाः भयभीताः भवन्ति। भूकंप के समय लोग डरे होते हैं, डर जाते हैं। तीसरा है भूकंपेन महाविनाशम भवति। भूकंप से महाविनाश होता है। चौथा है ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोटैरपि भूकंपो जायते। ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोट से भूकंप उत्पन्न होता है। और पांचवा है बहुभूमिक भवनानि धराशायिनी भवन्ति। बहुमंजिला इमारतें धराशायी हो जाती हैं। तो ये हो गया भूकंप विषय पर 5 वाक्य। अगला प्रश्न है कोष्ठकेषु दत्तेषु धातुषु निर्देशानुसारम परिवर्तनम विधाय रिक्त स्थानानि पूर्यत। जैसा निर्देश दिया गया है उसी के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क में है समग्रम भारतम उल्लासे मग्नम आसित अस्ति। समग्र भारत उल्लास में मग्न, तो अस धातु लट लकार में हो जाएगा अस्ति है। भूकंप विभीषिका कच्छ जनपदम विनष्टम, तो यहाँ हो जाएगा कृतवती। क्री धातु कत्पतु प्रत्यय और गिप प्रत्यय मिला करके। क्षणे नैव प्राणिनः गृहविहीनाः, तो यहाँ हो जाएगा अभवन। भू धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में हो जाएगा अभवन। शांतानि पंच तत्वानि भूतलस्य योगक्षेमाभ्याम भवन्ति। 5 तत्वों के शांत रहने पर ही भूतल अर्थात पृथ्वी का योगक्षेम संभव है, होता है। तो यहाँ पर भूलट प्रथम पुरुष बहुवचन, तो यहाँ बनेगा रूप भवन्ति। मानवाः पृच्छन्ति यत् बहुभूमिक भवन निर्माणम करणीयम न वा। मानव पूछते हैं कि बहुमंजिला इमारत का निर्माण करना चाहिए अथवा नहीं। तो यहाँ प्रच्छ धातु है लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में, तो बन जाएगा पृच्छन्ति, पृच्छन्ति। नदी वेगेन ग्रामाः तदुरे समाविशेयुः। नदी वेग से गांव उसके उदर में अर्थात लावा के उदर में समाविशेयुः समा जाते हैं। सम उपसर्ग पूर्वक आविश विधिलिंग प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनेगा समाविशेयुः। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संधिम संधि विच्छेदम च कुरुत। या तो संधि या तो संधि विच्छेद करना है। पहला है पर्ण सवर्ण संधि नियमानुसार। किंच, तो इसमें हो जाएगा किम च। नगरंतु, नगरम प्लस तु। विपन्नं च, तो विपन्नम प्लस च। किम्नु, तो इसका दोनों मिलाकर हो जाएगा संधि किन्नु। भुज नगरंतु, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा भुज नगरम प्लस तु। सम प्लस चयः, इसका संधि हो जाएगा संचयः। इसमें विसर्ग संधि नियमानुसार करना है।
तो शीशवस्तु, तो इसका हो जाएगा संधि विच्छेद शीशवः प्लस तु। विस्फोटय प्लस अपि, इसका संधि हो जाएगा विस्फोटैरपि। सहस्त्र शून्य, इसका हो जाएगा सहस्त्रशः प्लस अन्य। विचित्रोयम, विचित्रः प्लस अयम। भूकंपः जायते हो जाएगा भूकंपो जायते। वामन कल्प एव, इसका हो जाएगा संधि विच्छेद वामन कल्पः प्लस एव। प्रश्न 7 में है क स्तंभे पदानि दत्तानि ख स्तंभे विलोम पदानि तयोः संयोगम कुरुत। क स्तंभ में कुछ शब्द दिए गए हैं, ख स्तंभ में इनके उल्टे शब्द दिए गए हैं, विलोम शब्द दिए गए हैं, इनको इनके साथ मेल करना है। तो मैं मेल करके उसके सामने ही लिख दिया हूँ। जैसे संपन्नम, तो इसका विलोम हो जाएगा विपन्नम। ध्वस्त भवनेषु अर्थात टूटे हुए भवनों में, तो इसका विलोम हो जाएगा नवनिर्मित भवनेषु, नए निर्मित भवनों में। निश्चरन्ति भी, निकलता हुआ, तो इसका विलोम हो जाएगा प्रविशन्ति भी, प्रवेश करता हुआ। निर्माय, निर्माण करके, इसका विलोम हो जाएगा विनाश्य, विनाश करके। क्षणेनैव, तुरंत, एक क्षण में ही, इसका विलोम शब्द हो जाएगा सुचिरेणैव अर्थात देर से। अगला प्रश्न है क स्तंभे पदानि दत्तानि ख स्तंभे समानार्थक पदानि, समानार्थक शब्द दिया है, इसका संयोग करना है, तो वो मैं मिलाकर लिख दिया हूँ। पर्याकुलम का हो जाएगा व्याकुलम, विशीर्णः का नष्टाः, उद्गिरन्तः प्रकट्यन्तः, विदार्य संत्रोट्य प्रकुपिताम क्रोधयुक्ताम। अगला प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य प्रकृति प्रत्ययोः विभागम कुरुत। इसमें प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग करना है। तो धृतवान, इसका हो जाएगा ध्री प्लस कत्वतु। हसन में हस धातु सत्री प्रत्यय। विशीर्णः में वि श्री प्रत्यय टाप प्रत्यय। प्रचलंती में प्र उपसर्ग चल धातु सत्री गिप प्रत्यय। हतः में हन प्लस तः प्रत्यय। प्रश्न है पाठात विचित्य समस्त पदानि लिखत। पाठों से चुनकर समस्त पद लिखना है। महत च तत्कम पन्नम, तो हो जाएगा महत्कम पन्नम। दारुण च सा विभीषिका, दारुण विभीषिका। ध्वस्तेषु च तेषु भवनेषु, ध्वस्त भवनेषु। प्राक्तने च तस्मिन् युगे, प्राक्तन युगे। महत च तत् राष्ट्रम तस्मिन् महाराष्ट्रे। तो इस प्रकार से बच्चों आपका पाठ समाप्त हुआ। पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।